Hello, today we will study class 10th chapter 1 real number. In previous video we have discussed about introduction part of this real number. Okay, now in this video we will start the main topics. The first topic is Euclid division lemma. So first of all we need to discuss about basics of Euclid division lemma, means how to reach at Euclid division lemma. Okay, so this is a lemma is a proven. What is a lemma? Lemma is a statement. A lemma is a proven statement. It means lemma जो है वो एक proven statement है, यानी पहले से दिया हुआ है, which is used to prove another statement, जिसका use जो है वो another statement को prove करने के लिए होता है. So दिया हुआ है ये कि we have studied in class 9th 2 years back chapter 5 Euclid, the Euclid geometry. Okay, so nowadays this chapter has been reduced from the एनसीईआरटी से चैप्टर 5 को रिड्यूस कर दिया गया क्लास 9th के, बट उसके पहले था ये, और उसमें था कि हाफ इज ग्रेटर देन होल. ऑब्वियसली जो हाफ होगा वो सॉरी, हाफ इज लेस देन होल, या होल इज ग्रेटर देन हाफ. होल इज ग्रेटर देन हाफ, ये तो ऑब्वियसली है कि जो होल होता है वो हाफ से बड़ा होता है. तो दैट स्टेटमेंट, यानी लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, तो वो प्रूव स्टेटमेंट है, वो पहले से दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. ओके, बेसिकली लेमा इज अ स्टेटमेंट which can be proved already, and with the help of that we solve another questions or a statement. Okay, so in the next this, we got a lemma. So how we can reach at Euclid division? Okay, so this lemma is nothing but a restatement of long division method. ये जो लेमा है, ये जो लेमा स्टेटमेंट दिया गया है, जो किसने दिया था? यूक्लिड ने. वो हम बाद में स्टडी करेंगे कि यूक्लिड ने क्या दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था. जो लेमा है ये जो है ये कुछ नहीं है, ये एक, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन मैथड इन अर्लियर क्लासेस टू फाइंड अ डिवीजन ऑफ एनी नंबर. तो किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते थे बाय लॉन्ग डिवीजन मैथड, दैट इज द न्यू, इट मीन्स इट्स अ क्रीमिंग थिंग. उसी को एडवांस्ड जो है टेक्निक से हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में. सो लेमा इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस वी हैव डूइंग फॉर द लास्ट मेनी. इसको हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं. सो आई टुक अ एग्जाम, आई विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज अभी दिस वन इज योर लेमा. सो आई टेक अ एग्जाम्पल दैट इज 5/2. मैंने कोई भी फ्रैक्शन ले लिया, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर ले लिया 5/2. मैंने कोई 5/2. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे. सो 5 को 2 से मैंने डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाय 2. So this is 2 2s are 4 and the remainder is 1. Remainder is 1. This is called dividend. This is called dividend. 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 This, sorry, no, sorry. This is called divisor. Divisor. This is called dividend. Dividend. This is called quotient. Quotient. And this is called remainder. This is called remainder. Remainder. Okay, so 2 is divisor, 5 is dividend, 2 is quotient and 1 is remainder. Okay, so ऑब्जर्व करो, एक अगेन एग्जांपल लिया मैंने 2 और 6 का. सो दिस इज 2 3 जा 6, दिस इज 0. दिस इज divisor. This is dividend.
This is remainder and this is quotient. Okay, so what you can observe कि this remainder is always less than divisor. This remainder is always this remainder is always less than divisor. Remainder is always less than divisor. What we have observed, हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है. ओके, और रिमाइंडर या तो जीरो हो रहा है नहीं तो जीरो से बड़ा हो रहा है. रिमाइंडर किससे छोटा हो रहा है, डिवाइजर से. अगर डिवाइजर से छोटा नहीं होगा, अगर यहाँ पे टू होगा तो टू वन जा टू, फिर से हम डिवाइड करेंगे. अगर यहाँ पे टू होगा सो टू वन जा टू, अगेन डिवाइड करेंगे हम. सो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है. इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा होता है, डिवाइजर से. डिवाइजर से क्या होता है, से छोटा होता है. जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है. ओके, और किससे बड़ा होता है, हमारा क्या है ये, जीरो होगा नहीं तो वन होगा नहीं तो टू होगा. ओके, सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो. या तो जीरो से बड़ा होगा नहीं तो जीरो के बराबर होगा. ऑब्वियसली, एनी प्रॉब्लम? सो अगेन come to the point. I took the example of 6 by 2 and 5 by 2. Okay, so I divide 5 by 2, we got a quotient, we got a divisor, we got a remainder, we got a dividend. Next, this we got when we divide 6 by 2, we got a divisor, quotient, remainder or dividend. No problem. So next one. So now जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से क्या है, जो रिमाइंडर है डिवाइजर से क्या है, छोटा है, और जीरो से क्या है, बड़ा है और बराबर है. वैसे जो रिमाइंडर है वो या तो जीरो के बराबर होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा. जीरो से बड़ा होगा नहीं तो जीरो के बराबर होगा. जीरो से बड़ा होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा. ओके, नहीं तो जीरो के बराबर होगा. किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा. ओके, वी ऑब्जर्व बाय दिस example. Next, what we can observe, this quotient quotient is always less than डिविडेंड. जो क्वोशंट होगा हमेशा डिविडेंड से छोटा होगा. जो क्वोशंट है वो लेस देन होगा डिविडेंड से. ओके, तो मेन पार्ट इज दिस, आपका मेन पार्ट ये होगा. ओके, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन डिवाइजर. नो प्रॉब्लम, आई होप सो यू गॉट दिस वन. अब मैं क्या काम करती हूँ, इस 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखती हूँ. आई विल राइट इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो 2 2 जा 4. सो लिखने का तरीका 2 रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है एंड क्वोशंट को नीचे. दिस वन इज डिवाइजर, this one is quotient, this is divisor and this is remainder. Okay, quotient, divisor and dividend नहीं इसमें, remainder. Okay, so this is the mixed fraction of 5. This is a mixed fraction of 5. So how can you write this? 2 2 za 4. How can you reach at 5? 2 2 za 4 plus 1. यही तो लिखते हैं ना. 2 2 जा 4 plus 1. So we get a 5. It means 5 is equal to, you will write 2 into 2 into plus 1. Okay, and the 5 is dividend. 5 is dividend. 2 is divisor. This is a quotient. Sorry, here is a plus. So plus remainder. Okay, this is called a division algorithm.
from where we got division algorithm. Okay, how can we reach? This one is a नाउ इसके बेसिस पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे पहुंच सकते हैं. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 और 2 हम कुछ भी ले सकते हैं. मैंने ए और बी, यानी ए कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7. इट इज अ रेशनल नंबर, सो डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो. सो ए बाय बी है, सो डिविडेंट मेरा क्या है, सो ए इज इक्वल टू डिवाइजर इज बी. मुझे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्यू मिलेगा एंड द remember this is called a Euclid division lemma. Okay, I think you understood from where we got this one, from where we got this division algorithm, and this is also the statement line of this one is also the result of Euclid division lemma. Okay, I hope so you understood. So now अब हम इसको एक स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं. ये तो आपको समझाने के लिए था कि किस बेसिस पे हमारा ये आया. ओके, सो थ्योरम है मेन. थ्योरम थ्योरम कौन किसकी थ्योरम? यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Euclid division lemma. Okay, so given positive integer, given positive integer, given positive integer, given positive integer a and b, given positive integer a and b, okay, a and b, there exist unique integer q and r, unique integer q and r satisfying so given a positive integer a and b. Okay, so previous example we have seen that a and b लिया तो a is equal to bq plus r. so और मुझे क्या क्या इंटीजर मिला, q मिला, क्वोशंट r मिला, रिमाइंडर जो सेटिस्फाई करता है a is equal to bq plus r, और रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होगा. सो r is greater than or equal to 0 and less than, okay, less than divisor. This is the main. it comes on a 1 marks or a 2 marks. ये 1 marks में स्टेटमेंट या 2 marks में ये आपके आता है स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा. यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखिए 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में. ये भी 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में तो एमसीक्यू आने लगे हैं. सो 2 मार्क्स में आपको ये दे सकता है स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा. so you will write this statement and you know that how it come. Okay, so what is a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder. If we will write in this form, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, it become division algo Euclid division algorithm. Okay, so इसको तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं. कुछ इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग. known for a long time but was first recorded, इसको तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं. ये तो हम लोग ने, मैंने कहा ना, हम लोग क्लास 6 7 8 लॉन्ग डिवीजन मेथड जब करते थे तो उसमें हम लोग ने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, बस उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया गया है इन दिस क्लास 10th. ओके, सो इसको बहुत पहले से दिया और लेकिन इसको रिकॉर्ड किया गया यानी लिखा गया है बुक 7th ऑफ यूक्लिड द एलिमेंट. जो यूक्लिड की बुक थी द एलिमेंट, उसमें ये 7 जो पार्ट है उसमें ये लिया गया है. ओके, और मैंने बताया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अगर इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, सो नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम?
what is the use of so this is dividend is equal to, this one is the your main topic, this is Euclid division lemma. So Euclid division algorithm, Euclid's division algorithm, एल्गोरिदम 19th सेंचुरी के करीब करीब ये वर्ड आया था एल्गोरिदम. ओके, इट मींस प्रोसेस बाय स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस टू रीच डेस्टिनेशन स्टेप बाय स्टेप. ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस लेमा, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो एक लेमा पे डिपेंड करता है. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसका जो यूज है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए होता है. अगर मुझे फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मुझे फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कह रहा है कि अगर मुझे फाइंड करना है एचसीएफ अगर मुझे फाइंड करना है तो दिस एल्गोरिदम के थ्रू हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हेल्प टू फाइंड इट इज अ टेक्निक टू फाइंड अ HCF of two numbers. Okay, so how we can find, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट, so I took the example that is a little bit small, और two example लेते हैं. So first is, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, that is 32/6. मैंने एक एग्जाम्पल लिया. ओके, 32/6. और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड HCF. तो हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6/32 लॉन्ग डिवीजन मेथड, 6 5 जा 30, this is 2 6 6 3 जा through 3 ja 6, this is remainder is 0. So how can you write that? Dividend is equal to dividend, so this is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, या a is equal to bq plus r. So dividend कितना है मेरा 32, डिवाइजर कितना है 6, quotient है 5 और रिमाइंडर कितना बचा था 2. तो फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट वी गॉट 2 से किसको डिवाइड किया गया, 6 को. तो 6 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, डिवाइजर इज 2, दिस इज 3 प्लस 0. सो आर की वैल्यू मेरी कितनी आई, 0. अगर 0 आर की वैल्यू आई तो एचसीएफ मेरा क्या होगा, डिवाइजर, दैट इज 2. ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, डिवाइजर मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा, दैट इज 2. नेक्स्ट एग्जांपल आई टुक, दैट इज अ too long, so I took the example of 320 and 45. 320 and 45 मैंने लिया. ओके, 320 and 35 45. so 45 से सबसे पहले हमने 320 को डिवाइड किया. so I will not do here, I will do here. so 45 से मैंने 320 को डिवाइड किया. so this is 45 7 जा 5 7 जा 35, कैरी 3, 28 और 3 315. सो दिस इज 5 रिमेनिंग, 5 से फिर 45 को किया, सो दिस इज 9 5 जा 45. ओके, सो आई टुक, सो अगेन, सो 32 is dividend, divisor is 45, quotient is 7 and remainder is 5. Again is 45 is dividend, divisor is 5, quotient is 9 and the remainder is 0. Since our remainder कितना है 0, remainder मेरा क्या हुआ 0 हुआ, तो HCF कितना होगा, HCF मेरा क्या हुआ, divisor हुआ, that is 5. ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर रिमाइंडर तक हम पहुंचेंगे और उसके बाद जो HCF मेरा क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा. तो अब हम इसी चीज को हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज अप्लाई करेंगे. ओके, सो इट्स स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप्स राइट डाउन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.1. सो स्टेप क्या होगा, स्टेप 1,
Step 1, apply Euclid's lemma. Apply Euclid's lemma to C and D. सी और डी पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यहाँ पे मैंने ले लिया सी डिवाइड्स डी. ओके, दो दो नंबर तो मुझे लेने हैं, ए और बी. ए और बी यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो आई विल नॉट राइट हियर ए एंड बी. ओके, हम नहीं राइट करेंगे ए और बी बिकॉज ए एंड बी आर यूनिक and for Euclid division lemma, and C or D for any number. Okay, apply Euclid division lemma to C and D. So we find whole number Q and K. So we get Q and R. जब इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक Q and R such that C is equal to dq plus R and R is greater than and equal to 0 and less than D. ओके, सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, स्टेप हम डिवाइड करेंगे पहले C को D से और मुझे कुछ Q एंड R मिल जाएगा. फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे रिमाइंडर 0 है या नहीं. इफ चेक करेंगे अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो D इज HCF. D क्या होगा मेरा, HCF होगा. D मेरा क्या होगा, HCF होगा ऑफ C एंड D और C का. ओके, और अगर नहीं है R 0 के बराबर, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, R 0 के बराबर नहीं है, अप्लाई द डिवीजन लेमा, apply the division lemma to D and R, जो अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा किस पे, डी एंड आर पे. अब डी और आर पे अप्लाई करेंगे तब मेरा जो है वो डी क्या हो जाएगा, डी एंड आर पे अप्लाई करेंगे. सो डी और अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू करेंगे दिस प्रोसेस को, कंटिन्यू दिस प्रोसेस till the remainder is 0, till R become 0, जब तक R क्या हो जाए, 0 हो जाए. The divisor at this stage, the divisor at this stage will be the required HCF, ओके. रिक्वायर्ड HCF, द डिवाइजर जो भी आएगा डिवाइजर वो मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF होगा. I think you understood the Euclid division algorithm and Euclid division lemma. Okay, so now in next video we will do exercise 1.1. Okay, thank you.